हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीछे मेसिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबक। चुंबक को पढ़ना बहुत जरूरी है। माँ कसम, अगर चुंबक आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं बदलेगी तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबक। तो हेडिंग डालिए चुंबक। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग चुंबक यानी मैग्नेट। चुंबक और इंग्लिश में डालिए मैग्नेट। मैग्नेट। जब भी हम लोग चुंबक की बात करते हैं तो आपके मन में एक चीज आता होगा कि चुंबक यानी दूसरों को आकर्षित करने वाला वस्तु। दूसरों को आकर्षित करने वाला वस्तु। तो चुंबक क्या होता है? चुंबक की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। तो चुंबक क्या होता है? चुंबक एक ऐसा वस्तु होता है। क्या होता है? चुंबक एक ऐसा वस्तु होता है। यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं। ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ पोल होता है। तो चुंबक क्या होता है? चुंबक एक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है सर? चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि चुंबक अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऐसे एक चारों ओर अपने चुंबक एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस क्षेत्र में अगर कोई वस्तु ले जाते हैं आप लोग तो चुंबक उसे आकर्षित कर लेता है। इसे ही हम लोग चुंबक बोलते हैं। तो चुंबक का परिभाषा क्या होता है कि चुंबक एक ऐसी वस्तु होती है जो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। वह चुंबकीय क्षेत्र न आपको दिखेगी न हमको दिखेगी, किसी को दिखती नहीं है, अर्थात वह चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें अगर आप किसी वस्तु को लेके जाएंगे, चुंबकीय वस्तु को लेके जाएंगे, तो चुंबक उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप लोग यही लिखेंगे कि चुंबक की परिभाषा यही होती है। तो चुंबक चुंबक क्या होता है? चुंबक एक पदार्थ होता है जो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होती है। इसे ही हम लोग चुंबक बोलते हैं या मैग्नेट बोलते हैं। तो अब हम लोग कुछ चुंबक की खासियत के बारे में जानेंगे कि चुंबक का खासियत क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं। देखिए, ये चुंबक होता है। चुंबक देखिए, इसको मिटाकर बढ़िया से बना देते हैं। देखिए, ये चुंबक है। चुंबक में दो पोल पाए जाते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल क्या होता है? नॉर्थ पोल प्लस वाला होता है। यहाँ पे लिखेंगे नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ पोल। पोल का मतलब होता है ध्रुव। इसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक नॉर्थ ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव ध्रुव। तो नॉर्थ पोल क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और एक पाया जाता है साउथ पोल। साउथ पोल साउथ पोल होता है वो निगेटिव होता है, माइनस होता है। तो ये वाला माइनस पोल होता है, ये वाला प्लस पोल होता है। जब भी करंट इसमें से फ्लो होता है, किसी भी चुंबक में से करंट फ्लो होगा तो नॉर्थ से साउथ की दिशा में फ्लो होता है। नॉर्थ से नॉर्थ से साउथ साउथ की ओर करंट फ्लो होता है, की ओर। जब भी करंट फ्लो होगा नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो होता है। तो देखिए, ये तो चुंबक हो गया। आप किसी भी प्रकार का चुंबक लीजिए, क्या लेंगे? किसी भी प्रकार का चुंबक लेंगे, वह कितना भी बड़ा चुंबक लेंगे। मान लीजिए कि मैंने ये एक बड़ा चुंबक ले लिया। इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ होते हैं, एक साउथ होते हैं। अगर इस चुंबक को हम लोग तोड़ दें, जैसे इसी चुंबक को हम लोग ने तोड़कर एक ऐसा चुंबक बना लिया, तो इसमें भी चुंबक में दो पोल रहेंगे, एक नॉर्थ एक साउथ। अगर इसको भी तोड़कर एक हम चुंबक बनाए तो इसमें भी दो पोल रहेंगे, नॉर्थ और साउथ। कहने का मतलब है कि आप कितना भी बड़ा चुंबक ले लें, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में अणु परमाणु बना देंगे तब भी उसमें दो पोल पाए जाएंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से कभी बिछड़ते नहीं है, ये हमेशा साथ ही में रहेंगे। किसी चुंबक को लेकर काट दीजिए, तोड़ दीजिए, पीट दीजिए, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों ही उपस्थित होते हैं। तो चुंबक का सबसे पहला खासियत क्या होता है? इसमें दो पोल पाए जाते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक नॉर्थ और ऋणात्मक साउथ वाला होता है। जब भी करंट फ्लो होगा नॉर्थ से साउथ की दिशा में फ्लो होगा। और चुंबक को लेकर देखिए, चुंबक को लेकर आप लोग कितने भी छोटे छोटे अणु परमाणु, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कितने छोटे छोटे कणों में भी तोड़ देंगे तो उसमें दो पोल पाए जाते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ पोल होता है। तो ये तो हो गया चुंबक के बारे में। और एक और हम आपको बताते हैं। चुंबक आप कितना भी बड़ा लीजिए, मान लीजिए कि मैंने एक इतना बड़ा चुंबक ले लिया,
तो आपने एक चुम्बक लिया, वह चुम्बक पूरी तरह से वर्क नहीं करता है, चुम्बक का पूरा हिस्सा पूरी तरह से वर्क नहीं करता है, चुम्बक अपने लंबाई का 84% बस वर्क करता है। मान लीजिए कि ये 5 मीटर है, तो जब 5 मीटर का 84% निकालेंगे, 84%, तो 84% 5 मीटर वाले चुंबक का काम करेगा। मतलब किसी भी चुंबक का की लंबाई का 84% ही चुंबक होता है। मतलब आपने किसी चुंबक को ले लिया, वह चुंबक पूरी तरह से वर्क नहीं करता है, वह उस चुंबक का 84% ही वर्क करता है, कार्य करता है। तो ये हो गया दूसरा, चुंबक के बारे में दूसरा हो गया। तो ये था चुंबक। तो चुंबक क्या होता है, हम आपको फिर से बताते देते हैं। चुंबक एक वस्तु होती है जो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, तो ना ये आपको दिखेगी, ना हमको दिखेगी, ना हमको दिखेगी, ना आपको दिखेगी, किसी को दिखती नहीं है। ये चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य अदृश्य होती है। तो पहला ये हो गया। चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं। मतलब आप कितना भी बड़ा चुंबक ले लें, उसमें भी दो नॉर्थ, एक नॉर्थ एक साउथ पोल रहेगा। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देंगे तो भी उसमें दो पोल पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पाए जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि नॉर्थ और साउथ दो ही पोल पाए जाते हैं किसी चुंबक में। और एक तीसरा आता है कि चुंबक अपने लंबाई का 84% ही वर्क करता है। तीसरा हेडिंग लिखिएगा, चुंबक अपने लंबाई का 84% ही वर्क करता है। ये तो हो गया चुंबक के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे कि चुंबक के कितने प्रकार होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आप एक चुंबक को लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले एक चुंबक को ले लीजिए। इसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। चुंबक को लेकर इसे गर्म कर दीजिए, चुंबक को लेकर इसे गर्म कर दीजिए। तो यहाँ पे चुंबक को लेकर इसे गर्म कर दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लकड़ी हम जला देते हैं ऐसे। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि चुंबक को लीजिए, उसे गर्म कर दीजिए। जब चुंबक को आप लोग गर्म करेंगे या पीटेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, उष्मा देकर गर्म करेंगे या उसे पीटेंगे, गर्म करेंगे या पीटेंगे, तो चुंबक की जो चुंबकशीलता होती है घटती जाती है। चुंबक की चुंबक की चुंबकशीलता घटती है, कि चुंबकशीलता घटती है, घटती है। मतलब किसी भी चुंबक को लीजिए, उस चुंबक को पीटिए या उस चुंबक को गर्म करेंगे, तो वो चुंबक की चुंबकशीलता, मतलब किसी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो घटती जाती है। तो चुंबक के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया। चुंबक को गर्म करिए या चुंबक को पीटिए, उसकी चुंबकशीलता घटती है, यानी दूसरे वस्तु को वो उतना जल्दी आकर्षित नहीं करेगी जितना जल्दी पहले आकर्षित करती थी। तो ये तो हो गया चुंबक के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के प्रकार। तो चुंबक के प्रकार सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको 3 प्रकार के चुंबक बताते हैं। पहला होता है आपका, यहाँ पे हम लोग पहला लिखेंगे, पहला होता है अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय चुंबक या पदार्थ कह सकते हैं, चुंबकीय चुंबक। दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये चुंबकीय चुंबक। तीसरा होता है लोह चुंबकीय चुंबक। तो चुंबक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुचुंबकीय, दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय, तीसरा होता है लोह चुंबकीय। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए कि अनुचुंबकीय चुंबक क्या होता है। तो अनुचुंबकीय चुंबक क्या होता है, इसको जानने के लिए, चुंबक के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको हम कुछ बताते हैं। जैसे संसार में आप लोग 3 तरह का व्यवहार करते हैं। संसार में मनुष्य 3 तरह का व्यवहार करता है। पहला, ठीक उसी तरह चुंबक भी 3 तरह का व्यवहार करते हैं। पहला, जो जैसे पहला मैं हूं और कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है, तुरंत मुंह फेर ले रहा है, मतलब बात नहीं कर रहा है, मुझे देखते ही चला जा रहा है, बात नहीं कर रहा है, मुंह फेर लेना।
तो प्रति चुंबकीय चुंबक किसे कहते हैं? ऐसा चुंबक जो दूसरे चुंबक को देखते ही मुंह फेर ले, मतलब आकर्षित ना करे। ऐसा चुंबक जो दूसरे चुंबक को देखकर आकर्षित नहीं करता है, मुंह फेर लेता है, भाग जाता है, उसे हम लोग प्रति चुंबकीय चुंबक कहते हैं। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा हम लोग बात करेंगे अनुचुंबकीय चुंबक। तो दूसरा जो व्यवहारिक जीवन में प्रयोग होता है, दूसरा क्या होता है? मैंने किसी व्यक्ति को देखा, उसने बोला कि हाँ भैया ठीक हुआ, तो हमने हमने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है ठीक है। तो ये होता है अनुचुंबकीय चुंबक। मतलब अनुचुंबकीय चुंबक क्या होता है? धीरे धीरे दूसरे चुंबक को आकर्षित करेगा, धीरे धीरे दूसरे चुंबक को आकर्षित करेगा। ये होता है अनुचुंबकीय चुंबक। तो प्रति चुंबकीय चुंबक में क्या होता है? ऐसा चुंबक जो दूसरे चुंबक को देखते ही मुंह फेर ले, तुरंत भाग जाए, उसे हम लोग कहते हैं प्रति चुंबक। अनुचुंबकीय क्या होता है? ऐसा चुंबक जो दूसरे चुंबक को देखकर धीरे धीरे आकर्षित करता है, मतलब बहुत कम आकर्षित करता है, धीरे धीरे, उसे हम लोग बोलते हैं अनुचुंबकीय चुंबक। और तीसरा पाया जाता है लोह चुंबकीय चुंबक। ये लोह चुंबकीय चुंबक क्या होता है? ऐसा चुंबक, देखिए ये भी, इसका भी व्यवहारिक जीवन में प्रयोग। मैंने किसी मान लीजिए कि मैंने किसी लड़की को देखा और तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया, तुरंत उसके पास चला गया। मैंने किसी लड़की को देखा, मैंने तुरंत उसके पास चला गया, तो उसे हम लोग बोलेंगे लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय का मतलब देखते ही भाग जाना, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना। तो लोह चुंबकीय क्या होता है? ऐसे दो चुंबक ऐसे चुंबक जो दूसरे चुंबक को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, तुरंत एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, उसे हम लोग लोह चुंबकीय चुंबक कहते हैं। तो लोह चुंबकीय में क्या होता है? तुरंत देखते ही भाग जाना, तुरंत देखते ही आकर्षित हो जाना, उसे लोह चुंबकीय चुंबक कहते हैं। और प्रति चुंबकीय चुंबक क्या होता है? देखते ही मुंह फेर लेना, तुरंत मुंह फेर लोगे, ऐसे ही मुंह फेर लेना, उसे हम लोग चुंबकीय प्रति चुंबकीय कहते हैं। और तीसरा आपका होता है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय धीरे धीरे आकर्षित करना, मतलब थोड़ा सा बात कर लेना, ये होता है अनुचुंबकीय। तो चुंबक भी व्यवहारिक जीवन से कहीं ना कहीं वो लिंक होता है, मतलब व्यवहारिक जीवन जैसे मनुष्य जीता है, उसी प्रकार से चुंबक भी जीता है। पहला तो आकर्षित कर लेगा, दूसरा आकर्षित नहीं करेगा, धीरे धीरे बात कर लेगा, और जो तीसरा होता है मुंह फेर लेता है, बात ही नहीं करता है। तो ये होता है चुंबक। अब आता है अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक। यहाँ पे डालिए अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक। और दूसरा होता है अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अनु चुंबकीय चुंबक की ओर कौन कौन सी वस्तुएं आकर्षित होती हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। और हम यहाँ पे एक आपको ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले इसमें अनुचुंबकीय चुंबक का जब भी उदाहरण पूछे, ऑक्सीजन लिखिए, और जिन तत्वों के अंत में म आता है वो अनुचुंबकीय चुंबक के उदाहरण होते हैं। जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, अंत में म आ रहा है ना, तो ये जो है अनुचुंबकीय चुंबक के उदाहरण है। अनुचुंबकीय चुंबक के आकर्षित, अनुचुंबकीय चुंबक की ओर आकर्षित जल्दी होते हैं। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्रोमियम हो गया। मतलब कहने का अर्थ है जिन तत्वों के अंत में म होता है, वे तत्व अनुचुंबकीय चुंबक की ओर आसानी से आकर्षित होते हैं, मतलब धीरे धीरे आकर्षित होते हैं। अब आता है प्रति चुंबकीय चुंबक। प्रति चुंबकीय चुंबक के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? जो आकर्षित नहीं हो, नमक कह सकते हैं हम लोग, ये इसका उदाहरण है, ये इसका उदाहरण है। नमक हो गया, सोना हो गया। सोना चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है, चांदी भी नहीं होता है, देखते ही मुंह फेर लेना, यही होता है प्रति चुंबकीय चुंबक। अब तीसरा है आपके सामने लो चुंबकीय चुंबक। देखते ही आकर्षित हो जाता है, ये देखते ही आकर्षित हो जाता है, इसका उदाहरण है लोहा हो गया, कोबाल्ट, निकिल हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। ये तीन उदाहरण तुरंत चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। लोहा तुरंत आकर्षित हो जाएगा लोह चुंबकीय चुंबक से, निकिल भी हो जाएगा, कोबाल्ट। तो देखिए अनुचुंबकीय चुंबक के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशियम। मतलब जिन तत्वों के अंत में म पाया जाता है,
वह अनुचुंबकीय चुंबक के उदाहरण होते हैं। और प्रति चुंबकीय चुंबक के उदाहरण आप लोग प्लास्टिक लिख सकते हैं, सोना लिख सकते हैं, चांदी लिख सकते हैं। वे वस्तु जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है, उन्हें प्रति चुंबकीय चुंबक के उदाहरण बोला जाता है। तो देखिए, हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि चुंबक इन तीनों चुंबकों में से कौन सा चुंबक है ही नहीं। इन तीनों चुंबकों में से कौन सा चुंबक है नहीं, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। इन तत्वों के नाम, इन चुंबकों के नाम दे दिए जाएंगे, अनुचुंबकीय चुंबक, प्रति चुंबकीय चुंबक, लोह चुंबकीय चुंबक, और इनमें से कोई नहीं। चार आपको विकल्प दे देगा, उनमें से आपसे ये पूछेगा कि कौन सा इसमें चुंबक का प्रकार नहीं है। तो चुंबक ये होता ही नहीं है, प्रति चुंबकीय चुंबक चुंबक होता ही नहीं है। क्योंकि ये क्या होता है, न किसी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है और न ही किसी चुंबक को आकर्षित करता है, देखते ही मुंह फेर लेता है इसे, इसलिए इसे प्रति चुंबकीय चुंबक बोला जाता है। तो अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे पीछे में एसएम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे वहां पे बेल वाला आइकन आपको दिखेगा, उसको ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।